अस्सलाम वालेकुम। हमारे जिस्म में लगातार केमिकल रिएक्शंस यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। अब इन मुस्तकिल होने वाली केमिकल रिएक्शंस को नर्वस कोऑर्डिनेशन तो कंट्रोल नहीं कर सकता, इसको एक और सिस्टम कंट्रोल करता है जिसको हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब एनिमल्स के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन जो हो रही है वो होती है ग्लैंड्स के ज़रिए। ग्लैंड्स खास किस्म के ऑर्गन्स हैं जो लिक्विड सिक्रीशन पैदा करते हैं, और ग्लैंड्स की सिक्रीशन को हम कहते हैं हार्मोन्स, यानी ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं। हार्मोन का लफ्ज़ ग्रीक से आया है जिसका मतलब है एक्साइटिंग और सेटिंग इन मोशन, यानी ये हरकत करते हैं, मूव करते हैं। अब एनिमल्स के अंदर जो ग्लैंड्स हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। याद रखें जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये अपने हार्मोन्स को पहले ब्लड में रिलीज करते हैं और ब्लड से फिर वो हार्मोन्स टारगेट टिश्यू यानी रिसेप्टर सेल्स तक पहुंचते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेंगे, पहले अपनी सिक्रीशन को ब्लड में खारिज करेंगे और ब्लड से टारगेट टिश्यू तक पहुंचेगी। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास अपनी डक्ट्स होती हैं, अपनी नालियां होती हैं, तो ये अपनी सिक्रीशन को अपनी डक्ट्स के जरिए टारगेट टिश्यू तक पहुंचाते हैं। अब हमारे जिस्म में 20 से ज़्यादा इकसाम के एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद हैं और हम जैसा कि देख चुके हैं इनकी लिक्विड सिक्रीशन को हम हार्मोन कहते हैं। अब हार्मोन दरअसल क्या है, दीज आर द केमिकल मैसेंजर, क्योंकि देखें मैसेज ये केमिकल की शक्ल में जा रहा है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में तो मैसेज नर्व इंपल्स की शक्ल में जाता था, यहाँ पे केमिकल्स की शक्ल में जा रहा है, लिहाजा हार्मोन आर द केमिकल मैसेंजर। हार्मोन्स क्या है दरअसल, वो कह रहा है दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ वेरिंग स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, यानी इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट तरह का हो सकता है। फिर हार्मोन एंडोक्राइन भी हो सकते हैं, एक्सोक्राइन भी हो सकते हैं। अगर हम वर्किंग की बात करें कि हार्मोन काम किस तरह से करते हैं, तो याद रखें ये डू नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करवाते बल्कि रेगुलेट करते हैं। पहले से होने वाले केमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करते हैं। वो रेगुलेशन या तो उसको स्टिमुलेट यानी बढ़ा सकते हैं रिएक्शन को, या उसको इनहिबिट कर सकते हैं यानी उसको स्लोज डाउन कर सकते हैं। लिहाजा जो हार्मोन है ये क्या करते हैं, कंट्रोल द लॉन्ग टर्म चेंजेस, लंबी जो ज़्यादा अरसे तक रहने वाली चेंजेस हैं, जैसा कि ग्रोथ रेट को कंट्रोल करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, सेक्सुअल मैच्योरिटी को कंट्रोल करते हैं। फिर हम बात करते हैं केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। हार्मोन 4 तरह की इसकी केमिकल नेचर यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। एक्चुअली ये 5 तरह की होती है, अमीनो एसिड उसके डेरिवेटिव्स भी। तो एक इसकी केमिकल नेचर हो सकती है प्रोटीन, यानी हार्मोन या तो प्रोटीन हो सकते हैं, इसकी मिसाल है इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। फिर या तो अमीनो एसिड और उसके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, इनकी मिसाल है थायरोक्सिन, एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन। फिर या तो ये पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं, वैसोप्रेसिन, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन इसकी, यानी वैसोप्रेसिन को हम एंटीड्यूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन इसकी मिसाल है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, कैल्सिटोनिन, पैराथॉर्मोन। और इसी तरह या हार्मोन स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, इसकी मिसाल में क्या आ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोन और एल्डोस्टेरोन। तो ये थी हमने पढ़ी एक केमिकल नेचर मुख्तलिफ किस्म की। इनका मोड ऑफ एक्शन हम सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमस को, यानी न्यूरोसिक्रेटरी रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का हिस्सा है और यहीं पे बहुत सारी सेंसरी स्टिमुलस को हार्मोनल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट किया जाता है। देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फोर ब्रेन में ये हाइपोथैलेमस नजर आ रहा है और इसके साथ एक स्टार्क इन्फंडिब्यूलम के जरिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच है। इतने हिस्से को अगर हम यहाँ पे जूम करके देखें तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये हाइपोथैलेमस है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपको नजर आ रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब्स होते हैं। ये ब्लैक कलर के अंदर आपको जो नजर आ रहा है ये इसका इंटीरियर लोब है, ग्रीन कलर के अंदर पोस्टीरियर लोब है और ये ब्राउन कलर के अंदर इसका मीडियन लोब नजर आ रहा है। अब हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर मास्टर कंट्रोल के तौर पे काम करता है, यानी हाइपोथैलेमस अपनी सिक्रीशन के जरिए पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस की सिक्रीशन में या तो रिलीजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी ऐसे हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेंगे, बढ़ाएंगे, या उसमें इनहिबिटिंग फैक्टर हो सकते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को इनहिबिट करेंगे। अब सवाल यह है कि हाइपोथैलेमस ये काम किस तरह से करता है। हाइपोथैलेमस के पास होते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, ये जो आपको नजर आ रहे हैं पर्पल कलर में और ग्रीन कलर में। ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्या करते हैं, कंडक्ट इंपल्स, एक तो ये नर्व इंपल्स को भी कंडक्ट करते हैं एंड हैव सिक्रेटरी कैपेसिटी, और साथ ही साथ ये लिक्विड सिक्रीशन यानी हार्मोन को भी कंडक्ट करते हैं। जैसे कि न्यूरॉन तो सिर्फ नर्व इंपल्स को कंडक्ट करती हैं,
तो ये ख़ास किस्म के न्यूरॉन्स हैं जिन्हें हम न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहते हैं, जो हार्मोन्स को और नर्व इम्पल्स दोनों को कंडक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। याद रखें इसकी सेल बॉडीज़ में हार्मोन्स बनते हैं, यहाँ से पैक होके फिर ये एक्सॉन एंडिंग में यहाँ पे आके स्टोर हो जाते हैं, और जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है, प्रॉपर स्टिमुलस आता है, यहाँ से फिर ये रिलीज होते हैं। ये ब्लैक कलर के अंदर आप देखिए रिलीज हो रहे हैं कहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड की ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। ये पिट्यूटरी ग्लैंड की ब्लड सर्कुलेशन है, ये आर्टरीज खून लेके आ रही हैं यहाँ से भी, और ये वेन्स ब्लड लेके निकल रही हैं। जबकि ये जो आपको अंदर नजर आ रही हैं ये सारी की सारी ब्लू कलर के अंदर, ये क्या है, ये इसका कैपिलरी बेड है, यानी कैपिलरीज हैं। अब देखें हाइपोथैलेमस के ये जो हार्मोन्स हैं, जैसे ही ये पिट्यूटरी ग्लैंड की ब्लड सर्कुलेशन में दाखिल होंगे, फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ये जो एंडोक्राइन सेल्स हैं येलो कलर के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, इनको फिर ये स्टिमुलेट करेंगे कि अपनी सिक्रीशन पैदा करें। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर के अंदर फिर पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन नजर आ रही है, जो कि फिर आगे ब्लड के जरिए अपने टारगेट टिश्यू तक पहुंचेगी। यानी ये जो सिक्रीशन आप कह सकते हैं ये रिलीजिंग फैक्टर है, यानी रिलीजिंग फैक्टर के तौर पे ये काम कर रहा है। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर मास्टर कंट्रोल के तौर पे काम करता है। तो अब यहाँ पे हमने इसकी एक मिसाल देखी हुई है कि ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं ये बहुत सारी लिक्विड सिक्रीशन पैदा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नर्व क्लस्टर की। याद रखें ये तो हमने एक न्यूरोसेक्रेटरी सेल बनाया हुआ, ये गुच्छे की शक्ल में होते हैं जिसे हम नर्व क्लस्टर कहते हैं। तो ये जो नर्व क्लस्टर हैं ये हार्मोन पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये ऑक्सीटोसिन और एंटीड्यूरेटिक हार्मोन पैदा करेंगे, और ये हार्मोन नर्व क्लस्टर में पैदा होने के बाद यहाँ से ट्रेवल डाउन करेंगे नीचे और इसकी नर्व एंडिंग में आके स्टोर हो जाएंगे। और जैसे ही कोई प्रॉपर स्टिमुलस आएगा, हाइपोथैलेमस की तरफ से स्टिमुलस आएगा, ये ऑक्सीटोसिन और एंटीड्यूरेटिक हार्मोन जो से हैं ये रिलीज हो जाएंगे इस पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, और फिर वो स्टिमुलेट करेंगे कोई और हार्मोन पैदा करने के लिए। तो इस तरीके से ये हाइपोथैलेमस काम करता है, यानी ये मास्टर कंट्रोल के तौर पे काम करता है किसके ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। तो ये एक मिसाल इस तरफ हमने दी, जिस तरह से ये हमने ऑक्सीटोसिन और एंटीड्यूरेटिक हार्मोन की ये मिसाल पढ़ी, इसका हमने स्केच इस तरफ जो पढ़ लिया ना, बिल्कुल इसी तरीके से ये ऑक्सीटोसिन और एंटीड्यूरेटिक हार्मोन इसके पोस्टीरियर लोब के ऊपर एक्ट करेगा, काम करेगा, और इसके एंडोक्राइन सेल्स को स्टिमुलेट करेगा कि वो अपनी सिक्रीशन पैदा करें। तो ये था आज का लेक्चर। मज़ीद हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।